Hello everyone and welcome to my YouTube channel Humanities Group. So today we will do the part 4 of chapter number 3 drainage system of class 11th textbook India Physical Environment. तो अभी इससे पहले हम लोग जो हमारे 3 पार्ट्स हो चुके हैं उनमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाई ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, डिटेल में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि दो टाइप्स के होते हैं ड्रेनेज सिस्टम, मतलब डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करते हैं, बट हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो कि दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक तो था हिमालयन और एक था हमारा पेनिनसुलर। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसमें हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र को हमने डिटेल में पढ़ा, क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो हमारा थर्ड पार्ट था उसके अंदर हमने पेनिनसुलर रिवर्स को कवर किया था, जिसमें हमने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो अभी हमारा लास्ट पार्ट है, तो इसमें हम चैप्टर को एंड कर देंगे और हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं जो हमारी अरेबियन सी में जा रही हैं और बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड द वेस्ट, यानी कि इस तरफ कि अरेबियन सी में कौन कौन सी जा रही हैं। एंड देन सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे टूवर्ड्स द ईस्ट कौन कौन सी स्मॉलर रिवर्स फ्लो करती हैं। ठीक है जी, बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी रिवर जाती है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप. Okay, so let's start. Smaller rivers flowing towards the west. The rivers flowing towards the Arabian Sea have short courses. Why do they have short courses? ठीक है, तो अब जो स्मॉल रिवर्स हमारी अरेबियन सी में जाती हैं उनके शॉर्ट कोर्स होते हैं, मतलब वो बहुत ही कम रास्ता ट्रैवल करके अरेबियन सी तक पहुंच जाती हैं। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Okay, so the Shetrunji is one such river which rises near Dalkahawa in Amreli district. The Bhadra originates near Anyali village in Rajkot district. The Dhadar rises near the Ghantar village of Panchmahal district. Sabarmati and Mahi are two famous rivers of Gujarat. तो जो छोटी छोटी रीजनल रिवर्स है उनके बारे में इन्होंने बता दिया कि मेन मेन जो है वो यहाँ से निकलती हैं. देखो ओवरऑल देखा जाए तो ये टॉपिक कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इनको एकदम ऐसे टिप्स पे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, जो दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं वो हमारी ये गुजरात वाली है, साबरमती एंड माही. द वैतरना rises from the Trimbak hills in Nasik district at an elevation of 670 meter. The Kalinadi rises from Belgaum district and falls in the Karwar Bay. The source of Bedti river lies in the Hubli Dharwar and traverses a course of 161 किलोमीटर. शरावती जो है वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटका में है, वेस्ट की तरफ जा रही है. शरावती ओरिजिनेट कर रही है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से और कैचमेंट एरिया को ड्रेन कर रही है ऑफ 2209 स्क्वायर किलोमीटर. तो आप एक बार इस सिर्फ टॉपिक को रीड कर लेना कि अगर बाई चांस कोई एमसीक्यू आ जाए तो हमारी नज़रों में से कोई कंटेंट ना निकले, अदरवाइज इट इज़ नॉट सच इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, Goa has two important rivers which can be mentioned here. One is Mandovi and another is Juari. Kerala has a narrow coastline. The longest river of Kerala, Bharatpuzha, rises near the Annamalai hill. It is also known as Ponani. It drains the area of 5,397 square kilometer. The Periyar is the second largest river of Kerala. उसका जो कैचमेंट एरिया है वो 5,243 स्क्वायर किलोमीटर है. सो यू कैन सी दैट देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस इन द कैचमेंट एरिया ऑफ भरतपुजा एंड पेरियार रिवर. ठीक है, तो ये आपको सारी मेन रिवर्स जो हैं जो आपके अरेबियन सी में जा रही हैं उनका आपको कैचमेंट एरिया दिया हुआ है. फर्स्ट आपको साबरमती का दिया हुआ है 21,674 स्क्वायर किलोमीटर. माही का दिया हुआ है 34,842. तो आप इस तरीके से देख सकते हो जैसे कि जो ऊपर की दो हैं उनका कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है, इसीलिए उनकी सिग्निफिकेंस बाकी से ज़्यादा है. तो मैंने आपको कहा ना कि इनके नाम याद रखना. और एक आप ये याद रखना कि केरला का जो है यहाँ पे देखो हमने ऊपर पढ़ा ना अभी भरतपुजा, हाँ ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, इसका नाम आपको याद रखना है जिसका कैचमेंट एरिया 5,397 स्क्वायर किलोमीटर है. ओके,
Next है small rivers flowing toward the east. So there are large number of rivers flowing toward the east along with their tributaries. तो there are small rivers जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, जो कि छोटी तो हैं लेकिन उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, कौन कौन सी हैं? सुबर्णरेखा, द बैतारनी, द ब्रह्मणी, वमसधरा, पेनर, द पलार, वाईगाई, ये सब इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको इनका कैचमेंट एरिया दिया हुआ है, तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो है वो पेन्नर का है। ठीक है, तो ये तो सारी ही आपकी जो इसमें से मेन थी ना वो इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक टेबल जो बुक में दी हुई है इसमें आपको कंपेयर किया है कि भाई हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में ना डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट है प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये बेसिस है। डिफरेंस के बेसिस ज़रूर लिखने हैं, 1 नंबर वरना इनका कट जाता है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस आप लिख रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में लिख रहे हो, तो आपको बेसिस लिखना चाहिए कि हम इस बेसिस पे ये वाला डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट है प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे कि जो हिमालयन रिवर्स हैं दे कवर्ड विद ग्लेशियर, और वो जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड से आती हैं। ठीक है, नेचर ऑफ फ्लो क्या है? जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरिनियल हैं क्योंकि उनको ग्लेशियर से भी पानी मिल रहा है और रेनफॉल से भी। और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल हैं क्योंकि वो सिर्फ मॉनसून रेन पे डिपेंडेंट है। टाइप ऑफ ड्रेनेज क्या है? एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रिटिक पैटर्न्स वो बनाती हैं प्लेन में। और वो क्या है? सुपर इम्पोज्ड रेजुविनेटेड रिजल्टिंग इन ट्रेलिस रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। नेचर ऑफ रिवर क्या है? जो हिमालयन रिवर्स है उनका लॉन्ग कोर्स होता है, फ्लोइंग थ्रू द रग्ड माउंटेन्स, एक्सपीरियंसिंग हेडवर्ड इरोशन एंड रिवर कैप्चरिंग इन प्लेन्स, मिएंडरिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ कोर्स वो शो करती हैं। जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो छोटी हैं और उनका फिक्स्ड कोर्स है विद वेल एडजस्टेड वैलीज। कैचमेंट एरिया कैसा है? जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं उनके बड़े बड़े बेसिन हैं और जो पेनिनसुलर हैं उनके स्मॉलर बेसिन्स हैं। एज ऑफ रिवर, जो हिमालयन रिवर हैं वो यंग है, यूथफुल हैं, एक्टिव हैं और वैलीज डीपनिंग मतलब कि वो इरोजन करती हुई चलती हैं। वहीं जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ओल्ड हैं विद ग्रेडेड प्रोफाइल एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल्स। ठीक है, तो ये आपको कंपैरिजन दिया हुआ है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया रिवर रिजाइम, ये क्या है? सो डू यू नो द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रिवर चैनल इज़ नॉट द सेम थ्रू आउट द ईयर। भाई पूरे साल सेम अमाउंट का पानी तो फ्लो नहीं करता। जैसे अगर हम अभी की बात करें तो हमारी यमुना में बाढ़ आई हुई है जबकि पूरे साल तो बाढ़ नहीं रहती। ठीक है, तो इट वेरीज फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। अब अगर हम गंगा कावेरी की बात करें तो भाई कब आता है मैक्सिमम फ्लो वहाँ पे? मॉनसून में ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि बारिश हो गई तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है। सो जो पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है कि भाई एक साल में इस रिवर का क्या पैटर्न रहता है फ्लो का, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिजाइम। द नॉर्थ इंडियन रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनियल क्योंकि वहाँ ग्लेशियर से भी पानी मिलता है और रेनफॉल से भी मिलता है। जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से तो नहीं निकल रही, उनका फ्लो पैटर्न भी अलग है। सो फ्लो जो है वो मानसून में बढ़ जाता है। सो रिजाइम ऑफ रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय रेनफॉल। ठीक है, वो भी वेरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। Discharge is the volume of water flowing in the river measured over time. It is measured either in Q6 और Qmix। तो जो पानी बह रहा है उसको हम मेजर कैसे करते हैं? Q6 में या Qmix में। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ओके, द गंगा हैज़ इट्स मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग द जनवरी टू जून पीरियड। उसमें गंगा में क्या होता है? मिनिमम पानी होता है। मैक्सिमम फ्लो कब आता है? या तो अगस्त में या तो सितंबर में, और सितंबर के बाद एक स्टेडी फॉल हो जाता है हमारे फ्लो में। धीरे धीरे मतलब वो जो पानी का जो फ्लो चल रहा है वो कम होने लग जाता है। सो रिवर हैज़ अ मॉनसून रिजाइम। ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे कि उस रिवर में मॉनसून रिजाइम है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। So there are striking differences in the river regimes in the eastern and western part of Ganga basin. गंगा मेंटेन करती है एक साइजेबल फ्लो इन द अर्ली पार्ट ऑफ समर क्योंकि स्नो मेल्ट हो रही होती है, मानसून शुरू होने वाला होता है, तो उस टाइम पे गंगा में पानी होना शुरू हो जाता है। द मीन मैक्सिमम जो डिस्चार्ज है गंगा का एट फरक का इट इज़ 55,000 क्यूसिक्स, वाइल द मीन मिनिमम इट इज़ ओनली 1300 क्यूसिक्स। ठीक है, तो ये सब आपके इसमें फैक्टर्स हैं। अब ये ऐसे आपको देखो रिवर फ्लो दिखाया हुआ है यहाँ पे।
The two peninsular rivers display interesting differences in their regime compared to the Himalayan river. अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा में बहुत ही कम वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज रहता है फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, बट सडनली जो है अगस्त में मैक्सिमम फ्लो हो जाता है। अक्टूबर में वो फ्लो कम हो जाता है एज द राइज, ठीक है, मतलब जैसे अगस्त में बढ़ा था ना जिस स्पीड से, उसी स्पीड से अक्टूबर में कम हो जाता है। सो फ्लो ऑफ वाटर इन नर्मदा एज रिकॉर्डेड इन एट गरुदेश्वर shows that maximum flow जो रहा है that is 2300 क्यूसिक्स, और मिनिमम फ्लो जो होता है नर्मदा का that is only 15 क्यूसिक्स, तो कितना कम है। ठीक है, अगर हम गोदावरी की बात करें तो वहाँ पर आप मिनिमम डिस्चार्ज देखोगे मई में और मैक्सिमम देखोगे जुलाई अगस्त में। अगस्त के बाद वहाँ पे एक शार्प फॉल हो जाता है वाटर फ्लो में, ठीक है, और उसका जो पानी का बहाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो द मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ गोदावरी एट पोलावरम इट इज़ 3200 क्यूसिक्स, वाइल मीन मिनिमम फ्लो जो है इट इज़ ओनली 50 क्यूसिक। तो ये फिगर आपको समझा सकते हैं कि भाई रिवर रिजाइम क्या है। ठीक है, अब आपके इस चैप्टर का फाइनली जो है वो लास्ट टॉपिक आ गया है, दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। किस एक्सटेंट में हम रिवर वाटर को यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, सो रिवर्स ऑफ इंडिया कैरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर पर ईयर, बट इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन टाइम एंड स्पेस। देयर आर पेरिनियल रिवर्स जो कि पूरे साल पानी कैरी करती हैं, और कुछ नॉन पेरिनियल रिवर्स भी हैं जो बहुत कम पानी कैरी करती हैं ड्राई सीजन में। अब जब बारिश का मौसम होता है तो ज़्यादातर जो हमारा पानी है वो वेस्ट हो जाता है फ्लड्स में एंड फ्लो डाउन टू द सी। सिमिलरली जब फ्लड आता है एक कंट्री के एक पार्ट में तो दूसरी जगह पे सूखा पड़ रहा होता है। अब ऐसा क्यों है, क्या ये पानी की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा देखो, इसी के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्टेप्स भी सजेस्ट करती है, जैसे कि हमें रिवर्स को लिंक कर देना चाहिए। तो अगर एक रिवर में फ्लो ज़्यादा होगा तो वो पानी दूसरी रिवर में चला जाएगा जहाँ पे सूखा पड़ रहा होगा, राइट। सो इज there sufficient surplus water in the North Indian rivers which can be transferred on the regular basis? तो इसी तरीके से इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये सब आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाउ डू यू रैंक द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो ये देखो, ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है रिवर वाटर को लेकर के कि अवेलेबिलिटी नहीं है सफिशेंट क्वांटिटी की, रिवर वाटर में पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, लोड ऑफ सिल्ट इन दी रिवर वाटर, सीजनल फ्लो अनइवन है, कभी है पानी कभी नहीं है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स रहते हैं स्टेट के बीच में, क्योंकि अगर एक ही नदी जो है वो क्रॉस हो रही है दो स्टेट में से तो वो दोनों लड़ती हैं कि भाई पानी अगर यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो गया तो इसको कम मिलेगा, तो ये कहते हैं कि तुम पानी कम यूज़ करो। तो इस तरीके से बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। श्रिंकिंग ऑफ चैनल्स ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट्स टूवर्ड द थालविक। तो अब जैसे जैसे लोगों का जो है सेटलमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो चैनल्स थे, ठीक है, वो बंद होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो यही सब है कि भाई रिवर वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है, फैक्ट्री जो है वो अपना वेस्ट डाल रही है रिवर वाटर में, तो उस सब की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और इसीलिए कहते हैं कि पानी को बचाओ, क्योंकि नदी में भी जो अब देखो एक्स्ट्रा वाटर है उसको कहीं सेव करने का, स्टोर करने का है ही नहीं सिस्टम, सारा पानी जाके समुद्र में मिल जाता है और वो सारा जो है वो सॉल्ट वाटर बन जाता है जो हमारे लिए यूजेबल नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर कोई भी अभी तक डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, so okay, I hope you understood the chapter, so please like, share, comment and subscribe to my channel Humanities Group. Thank you for watching my video.